Hello everyone. In this lecture we will discuss about the complement system. Recently हमने डिस्कस किया था inflammatory mediators of the acute inflammation. So it's already हमने cell derived mediators डिस्कस किए थे और अब जो है हम complement system which are the plasma derived mediators जो है वो हम उसको डिस्कस करेंगे. First of all, what is complement? So it's a group of plasma protein जो कि लीवर के अंदर सिंथेसाइज होती हैं एंड देन दे आर नंबर फ्रॉम 1 to 9. सो दे आर डिफरेंट पाथवेज ऑफ कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जो कि अल्टीमेटली थर्ड C3 जो कंपोनेंट है उसको प्रोटीलाइसिस करती है. मींस क्लासिकल पाथवे, देयर आर 3 पाथवेज: क्लासिकल पाथवेज, अल्टरनेटिव पाथवेज एंड लैक्टिन पाथवे. क्लासिकल पाथवे, मैनोस बाइंडिंग, लेक्टिन पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे, अल्टीमेटली ये C3 जो कम्प्लीमेंट है उसको क्लीवेज करती हैं, उसकी प्रोटीलाइसिस करती हैं और देन ये C3 जो है यहाँ से कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाता है इसका और अल्टीमेटली ये हमारे पास मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि C5B6 7 8 और 9 होता है जो कि लाइसिस करता है, साइटोलाइसिस करता है. सो क्लासिकल पाथवे जो कि एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स से एक्टिवेट होता है. एंड नेक्स्ट जो है वो अल्टरनेटिव पाथवे. मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट्स ट्रिगर्ड बाय माइक्रोबियल सरफेस मॉलिक्यूल लाइक एनी एंडोटॉक्सिन, लाइपोपोलीसैकेराइड्स फ्रॉम द मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये याद रखना अपने, इट्स अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड कम्प्लेक्स पोलीसैकेराइड्स एनी कोबरा वेनम जो कि कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है. एंड लैक्टिन पाथवे इट्स डायरेक्टली एक्टिवेट C1 when plasma mannose binding lectin bind to the mannose on the microbes. For example, there is a mannose is a special protein polysaccharide which is present on the surface of bacteria. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास बैक्टीरिया तो इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो डिफरेंट मैनोज पॉलीसैकेराइड्स होती हैं. तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो है मैनोज लेक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसको डिटेक्ट करती हैं और हमारे जो है वो मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन जो पाथवे है उसको एक्टिवेट कर देती हैं. नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस करेंगे डिफरेंट पाथवेज ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ द कम्प्लीमेंट सिस्टम. एंड ऑल पाथवे एक्टिवेशन जो है वो क्लीवेज करती है C3. फॉर एग्जांपल एज वी नो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस, अल्टरनेटिव पाथवे लाइक एनी बैक्टीरिया पॉलीसैकेराइड्स, any bacteria wall component, lipopolysaccharides and lectin pathway जो है वो plasma lectin bind to the mannose on microbes. अल्टीमेटली ये तीनों पाथवे जो है वो C3 कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसकी क्लीवेज करती हैं एंड C3 चेंज इनटू C3A एंड C3B. अब C3A जो है वो C4A एंड C5A के साथ मिल के जो है वो कीमोटैक्सिस करता है. व्हाट इज़ कीमोटैक्सिस? कीमोटैक्सिस इज़ द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द inflammatory cells toward the site of the injury which is mediated by inflammatory mediators. And also there is जब कीमोटैक्सिस की वजह से जो है वो न्यूट्रोफिल एट द साइट ऑफ इंजरी जब पहुंच जाते हैं देन दे काज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रोब्स बाय द लिकोसाइट्स. एंड नेक्स्ट C3B जो है C3B इज़ अ पोटेंट ऑप्सोनाइजेशन ऑप्सोनिन. पोटेंट ऑप्सोनिन प्रोटीन होती है. मींस ये जो है वो स्टिमुलेट करती हैं फैगोसाइटोसिस. क्या काम करती हैं? ये बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर कोटिंग हो जाती है इनकी एंड हमारे जो मैक्रोफेज होती हैं उस बैक्टीरिया को इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उसको फैगोसाइटोस कर लेती हैं. इस तरह जो है ये इस प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट C3B जो है वो C5 को क्लीवेज करती है एंड C5A जो है वो C5 चेंज इनटू C5A एंड C5B एंड C5B ऐड विद C6 एंड 7 और 9 के साथ मिल के जो है वो मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनाता है. मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स क्या होता है? ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बैक्टीरिया और मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स दिस इज़ अ मैक. मैक जो है सरफेस के ऊपर आ जाता है और मैक के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलेटिक एंजाइम्स होते हैं. प्रोटियोलेटिक एंजाइम्स like perforins
ये क्या काम करती हैं, ये इस बैक्टीरिया सरफेस के ऊपर जो है वो डिफरेंट स्मॉल होल्स क्रिएट कर देते हैं। अब होल्स क्रिएट करती हैं तो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो वाटर की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। वाटर की मूवमेंट जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जब स्टार्ट होती है तो बैक्टीरिया स्वेल करना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया की स्वेलिंग की वजह से जो है वो ओस्मोटिकली वो बैलेंस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो रप्चर हो जाता है और वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो ये मैकेनिज़्म है मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो कि एक्टिवेशन ऑफ कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसमें होता है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से याद करना है, रिमेंबर करना है आपने कि कौन कौन से कम्प्लीमेंट जो है वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कम्प्लीमेंट, डिस्कस करेंगे हम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ द एंटी इन्फेक्टिव फंक्शन। एंटी इन्फेक्टिव मीन्स मेन फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ करता है, इन्फेक्शन को कम करता है। मेन फंक्शन जो है वो इन्फेक्शन को कम करना। कैसे करता है? बाय ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन एंड एडिशन कीमोटैक्सिस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कि ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन एडिशन में जो कम्प्लीमेंट यूज़ होती हैं, C5A जो है वो ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन करता है, एडिशन C3A C5A जो है वो पावरफुल कीमोटैक्टिव फैक्टर है। आपने इनके फंक्शंस याद रखने कम्प्लीमेंट्स के, ठीक है, क्योंकि ये MCQs में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट कीमोटैक्टिक एजेंट है C3A C5A जो कि न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, एसिनोफिल और बेजोफिल जो है उनकी कीमोटैक्सिस करते हैं, उनको साइट ऑफ इंजरी की तरफ जो है वो रिक्रूटमेंट करते हैं। दैन आल्सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑप्सनाइजेशन एंड प्रमोट द फेगोसाइटोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली C3 भी आपने याद रखना जो कि फेगोसाइटोसिस कम्प्लीमेंट मेडिएटेड फेगोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं। आल्सो काज द सेल एंड बैक्टीरियलाइसिस कैसे करती हैं? दे फार्म मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स C5B6 7 8 9 जो कि सेल के अंदर पोर्स क्रिएट करती हैं और वाटर जो है वो आयंस इंटर हो जाती हैं बैक्टीरिया के अंदर और डेथ हो जाती है बैक्टीरिया की और सेल की जो है वो डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी। कौन कौन से जो कम्प्लीमेंट्स है वो करती हैं? दे आर C3 एंड C5 जो है वो इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी कैसे करती हैं? दे स्टिमुलेट द हिस्टामिन रिलीज़। सो हिस्टामिन रिलीज़ कैसे होती है? बिकॉज मास्ट सेल, हमारी बॉडी के अंदर मास्ट सेल होते हैं, मास्ट सेल के ऊपर जब ये कम्प्लीमेंट अटैच होते हैं तो ये मास्ट सेल जो है वो डी ग्रेनुलेशन होती हैं। ड्यू टू दिस डी ग्रेनुलेशन दे रिलीज़ हिस्टामिन एंड हिस्टामिन जो है वो इंक्रीज़ कर देती है वेस्कुलर परमिएबिलिटी, इंक्रीज़ करती है वेस्कुलर परमिएबिलिटी और वेजोडाइलेशन इफेक्ट होता है इसका। आल्सो कॉल्ड एनाफाइलोटॉक्सिन्स बिकॉज देयर एक्शन जो है सिमिलर टू मास सेल मेडिएटर की तरह सेम इसका होता है, इसको एनाफाइलोटॉक्सिन भी कहते हैं। एंड आल्सो एक्टिवेशन ऑफ द एराकिडोनिक एसिड, AA मीन्स देयर इज एक्टिवेशन ऑफ एराकिडोनिक एसिड। C5A एक्टिवेट लाइपोऑक्सीजनेस pathway of arachidonic metabolism in the neutrophil and the monocyte causing, so there will be release of more mediators in the inflammation. So these are the anti-infective functions like leukocyte activation, opsonization, cell bacterialysis and increase vascular permeability and activation of the एराकिडोनिक एसिड। तो आपने ये फंक्शंस अच्छे से जो है वो इनको याद रखना है। नेक्स्ट जो सिस्टम है उसमें कोगुलेशन एंड काइनिन सिस्टम। सो इट्स अ इम्पोर्टेंट सिस्टम जो कि इंटरवाइंड जो कि टू सिस्टम्स को जो है वो कंबाइन करता है। व्हाट आर दो सिस्टम? लाइक इन्फ्लामेशन एंड क्लोटिंग सिस्टम को जो है इनके दरमियान एक रिलेशन है, वो रिलेशन है कोगुलेशन एंड काइनिन सिस्टम। सो ये कैसे एक्टिवेट होता है? देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ हेजमन फैक्टर विच इज़ द फैक्टर 12 एक्टिवेशन। ए मीन्स देयर इज़ अ एक्टिवेटेड फैक्टर which activate the four system involved in the inflammatory response. What are those four systems? एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रोनोलिटिक सिस्टम्स जो कि फैक्टर 8 को स्टिमुलेट करने की वजह से जो है वो कन्वर्ट करता है प्लाज्मिन को, प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस फाइब्रोनोलिटिक सिस्टम इन इन्फ्लामेशन? देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ द कम्प्लीमेंट सिस्टम और जो कि फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट को जो है वो ज़्यादा करता है। एंड फाइब्रिन डिग्रेडेड फाइब्रिन जो है वो स्प्लिट प्रोडक्ट इंक्रीज़ कर देती हैं वेस्कुलर परमिएबिलिटी। सो ये हेल्प अल्टीमेटली एक तो जो कम्प्लीमेंट सिस्टम में और नेक्स्ट जो है वो वेस्कुलर परमिएबिलिटी में हेल्प करते हैं। आल्सो देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ काइनिन सिस्टम एंड एक्टिवेशन ऑफ द अल्टरनेटिव कम्प्लीमेंट पाथवे लाइक फैक्टर 12 कैन एक्टिवेट अल्टरनेटिव कम्प्लीमेंट पाथवे
एंड आल्सो देयर इज़ एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन सिस्टम। लाइक फैक्टर 12 वे जो है वो कोगुलेशन सिस्टम को मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट्स इंट्रिंसिक पाथवे जो है इंट्रिंसिक पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन जो है वो उसको एक्टिवेट करता है। इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन जो है उसको फैक्टर 12 एक्टिवेट करता है। सो इट हेल्प इन द थ्रोम्बिन फार्मेशन एंड इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़। सो नेक्स्ट जो है वो हम इंटर रिलेशन बिटवीन फोरोप्लाज्मा ड्राइव प्रोटीन किस तरह जो है वो हैजमिन फैक्टर इन्फ्लामेशन में जब एक्टिवेट होता है तो क्या काम करता है। सो इट कन्वर्ट पेरी कैलिक्राइन इंटू कैलिक्राइन, दिस इज़ द काइनिन सिस्टम। सो कैलिक्राइन चेंज इंटू convert the high like molecular weight kallikrein into the bradykinin, and bradykinin increase the vascular permeability and vasodilation and increase the pain. And also this kallikrein convert plasminogen into plasmin, so plasmin जो है वो complement system को activate करता है which help in the inflammation. Also there will be activation of coagulation system, coagulation जो है वो intrinsic pathway activate हो जाता है. There will be thrombin and thrombin convert fibrinogen into the फाइब्रिन, एंड फाइब्रिन जो है वो फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट एक्टिवेट करता है कंप्लीमेंट पाथवेज में। मींस ये जो काइनिन सिस्टम है ये इन्फ्लामेशन और कोगुलेशन सिस्टम में एक रिलेशन है उसको ये हेल्प करता है। ठीक है। सो ऑल कोगुलेशन सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स जो कि विटामिन के के ऊपर डिपेंड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीज आर द 2, 7, 9, 10। तो आपने जो है दीज आर द विटामिन के डिपेंडेंट एक्टिवेशन फैक्टर एंड ऑल कोगुलेशन फैक्टर्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर एक्सेप्ट 4 विच इज़ द कैल्शियम एंड फैक्टर 8 जो कि वन विल्बरेंट या एंडोथेलियल सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। फाइब्रिन इज डिग्रेडेड इनटू स्मॉलर फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट and by the action of the plasmin. So these are the next are the kinin system. Kinin system is a vasoactive peptide derived from the plasma protein. What is the mechanism of this production? Factor 12 will convert prekallikrein to kallikrein as we already discussed previously. सो प्री कैलिक्राइन जो है वो हाई मोलेकुलर वेट काइनोजन को जो है वो ब्रेडिकाइनिन में चाहिए। आगे ब्रेडिकाइनिन क्या काम करता है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करता है और इंक्रीज़ द पेन एंड इंक्रीज़ द वेस्कुलर परमिएबिलिटी। एंड आल्सो कैलिक्राइन जो है वो पोटेंट एक्टिवेटर होता है, हैजमिन फैक्टर का कीमोटैक्टिक एक्टिविटी होती है, डायरेक्टली कन्वर्ट C5 कंप्लीमेंट टू कीमोट्रैक्टिव प्रोडक्ट लाइक द C5A. सो हैजमिन फैक्टर दीज आर प्री कैलिक्राइन, प्लाज्मा कैलिक्राइन हाई मोलेकुलर वेट जो है वो ब्रेडिकाइनिन में होता है और आगे जो है नेक्स्ट इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। if you have any problem you can discuss, you can share with me through the comments, and also if you want any notes of this lecture you can notes of these lectures you can contact me through Instagram medicoma Instagram. Thank you so much.